गाइस, स्वागत है आपका फिर से सरकारी अड्डा 24.com पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि हम लोग आपके लिए इसी तरह नए नए गवर्नमेंट जॉब ओपनिंग्स लाते रहे और आपका फ़ायदा कराते रहे। सो गाइस, हो सके तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए नेशनल हाउसिंग बैंक NHB रिक्वायरमेंट 2023 ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुकी है और इसमें असिस्टेंट मैनेजर और दूसरी पोस्ट भी यहाँ पर रिलीज़ है। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट यहाँ पर रिलीज़ हुई है और दूसरे भी थोड़े पोस्ट रिलीज़ हुई है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से पोस्ट के लिए कितने वैकेंसीज है और सारा कुछ एप्लीकेशन का डिटेल्स और अप्लाई करने के लिए फाइनल लास्ट डेट, ये सारा कुछ डिटेल्स इन डिटेल जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो पहले चलिए शुरू करते हैं। पहले तो अपने डेस्कटॉप पर गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए। यहाँ पर मैं अपने डेस्कटॉप पर क्रोम ओपन कर रहा हूँ, देख सकते हैं। और यहाँ टास्क बार पर सर्च कीजिए सरकारी अड्डा 24। सर्च करने के बाद सरकारी अड्डा 24 होम पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ सरकारी जॉब वाले पोर्टल पर देख सकते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक NHB रिक्वायरमेंट 2023, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं पब्लिश डेट 29 को यहाँ पर पब्लिश हो चुका है। एप्लीकेशन यहाँ पर रिलीज हो चुका है 29 को। और यहाँ पर शॉर्ट डिटेल्स, यहाँ नेशनल हाउसिंग बैंक NHB रिक्वायरमेंट 2023 का शॉर्ट डिटेल्स यहाँ पर मेंशन किए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऑनलाइन फॉर्म के बारे में यहाँ कुछ शॉर्ट डिटेल्स है, देख लीजिए। नेक्स्ट आकर एप्लीकेशन के बारे में जानकारी। एप्लीकेशन 28 को स्टार्ट हो चुका है और उसको अप्लाई करने की लास्ट डेट नेक्स्ट मंथ 18 तक की है। और एप्लीकेशन फ़ीस जनरल OBC EWS कैस्ट वालों के लिए 850 रुपीज़ फ़ीस है। SC ST वालों के लिए 175 रुपीज़ फ़ीस है। ये पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के जरिए। नेक्स्ट, एज लिमिट 21 से 65 ईयर्स की एज लिमिट यहाँ पर है। मिनिमम ये एज को अप्लाई करने के लिए आपकी एज मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप बूढ़े हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते, कोई भी 65 ईयर्स तक अप्लाई नहीं करेगा, बट यहाँ पर मेंशन किया गया है। ओके, देख लीजिए। टोटल बैंक की वैकेंसीज यहाँ पर 43 पोस्ट है। 43 पोस्ट में से असिस्टेंट मैनेजर स्किल जर्नलिस्ट हिंदी, यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर के लिए 17 पोस्ट है। यहाँ पर टोटल तो 43 है, बट असिस्टेंट मैनेजर के लिए 17 है। तो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए स्केल अप्लाई करने के लिए आपकी एजुकेशन क्या, क्वालिफिकेशन क्या होनी ज़रूरी है? बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ मैक्सिमम 60% मार्क्स और मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ 55% मार्क्स। SC ST PH कैंडिडेट 5% रिलैक्सेशन। यहाँ पर देख सकते हैं बैचलर डिग्री कोई भी स्ट्रीम में से जिसमें 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, नहीं तो मास्टर डिग्री इन एनी कोई भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री, समझो केमिस्ट्री में की है या फिर कॉमर्स में, कंप्यूटर्स में मास्टर डिग्री है, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर्स करते हैं ना, वो लोगों के लिए भी है। यहाँ पर 55% मार्क्स है उन लोगों के लिए। SC ST PH कैंडिडेट वालों के लिए 5% रिलैक्सेशन, मतलब 60 में से SC ST वालों को 55 हो तो वो एलिजिबल है। अगर यहाँ पर 55 में से 50 हो तो वो लोग एलिजिबल है। तो SC ST वालों के लिए यहाँ पर एडवांटेज है 5% रिलैक्सेशन का, ठीक है। जर्नलिस्ट, नाउ हिंदी, बैचलर डिग्री इन हिंदी विथ 60% मार्क्स। जर्नलिस्ट, यहाँ असिस्टेंट मैनेजर स्केल में दो पोस्ट है जहाँ पर जर्नलिस्ट और हिंदी। जर्नलिस्ट के बारे में ये डिटेल्स मैंने बताई, और हिंदी के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं बैचलर डिग्री इन हिंदी विथ 60% मार्क्स, नहीं और एल्स मास्टर डिग्री इन हिंदी विथ 55% मार्क्स। यहाँ भी SC ST PH वालों के लिए 5% रिलैक्सेशन। ओके, एज लिमिट आकर 21 से 30 ईयर्स। यहाँ पर एज लिमिट है 21 से 30 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, चीफ इकोनॉमिस्ट, ओनली एक पोस्ट पे यहाँ पर चीफ इकोनॉमिस्ट की। और इसको अप्लाई करने के लिए आपका एजुकेशन आपके पास बैचलर डिग्री विद 25 ईयर्स एक्सपीरियंस के साथ बैचलर डिग्री होनी ज़रूरी है आपकी। मैक्सिमम है 62 ईयर्स। ओके, ये बड़ी पोस्ट है ना, यहाँ पे कुछ एज पर्सन को रिकमेंड करते हैं, इसलिए यहाँ पर एक पोस्ट है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए 25 ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ, 62 मिनिमम 60, मैक्सिमम एज 62 ईयर्स है। मिनिमम आपकी एज कितनी भी हो चल जाएगी। ओके, मतलब अडल्ट होना ज़रूरी है। डिप्टी जनरल मैनेजर स्केल 6, 1 पोस्ट है यहाँ पर। चार्टर्ड अकाउंटेंट विथ 12 ईयर एक्सपीरियंस, मोर एलिजिबिलिटी डिटेल्स रीड नोटिफिकेशन। एज लिमिट 40 to 55 ईयर्स की एज लिमिट होना ज़रूरी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट विथ 12 ईयर एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। मोर एलिजिबिलिटी के लिए डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लीजिए। यहाँ पर ओनली एक पोस्ट है। नाउ जनरल मैनेजर स्केल 2, जनरल मैनेजर के लिए 4 पोस्ट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट विथ 12 ईयर एक्सपीरियंस, एज लिमिट 40 to 55 ईयर्स, 40 से 55 ईयर्स की एज लिमिट चार्टर्ड अकाउंटेंट 12 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। नेक्स्ट, जनरल मैनेजर स्केल 7, यहाँ पर जनरल मैनेजर स्केल 7 के लिए एक पोस्ट है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन इकोनॉमिक्स एंड 10 ईयर्स एक्सपीरियंस, पोस्ट इकोनॉमिक्स में 10 ईयर्स का कंप्लीट
इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट की डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 10 ईयर्स एक्सपीरियंस। ओके, एज लिमिट आपकी 30 से 50 ईयर्स की एज लिमिट आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। तो आपकी एज 30 से 50 के बीच में होनी चाहिए, 32 से 50 के बीच में। नेक्स्ट, असिस्टेंट जनरल मैनेजर स्केल 5। यहाँ पर असिस्टेंट जनरल मैनेजर एक पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, एज लिमिट 30 से 50 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट, सीनियर एप्लीकेशन डेवलपर। यहाँ सीनियर एप्लीकेशन डेवलपर के लिए एक पोस्ट है, बीई और बीटेक CSIT से बीई और बीटेक कंप्लीट होना जरूरी है आपका, और आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, 25 से 35 साल की। ओके, नेक्स्ट, एप्लीकेशन डेवलपर की दो पोस्ट है यहाँ पर, सेम यहाँ पर बीई बीटेक कंप्लीट होना जरूरी है, एज लिमिट 23 से 32 के बीच में आपकी एज होना जरूरी है। नेक्स्ट, सीनियर प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर 7 पोस्ट है, ऑफिसर्स विथ मिनिमम वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर्स का मिनिमम वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इन SCBS फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कोई से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आपका मिनिमम 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, एज लिमिट 40 से 59 ईयर्स की एज लिमिट। नेक्स्ट, यहाँ पर लास्ट, प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर की 6 पोस्ट है, ऑफिसर्स विथ मिनिमम वर्किंग एक्सपीरियंस 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस SCBS फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, एज लिमिट 30 से 35 ईयर्स से 59 ईयर्स तक। सो ये थे डिफरेंट पोस्ट में डिफरेंट मतलब एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट सीट्स अलॉटेड। यहाँ पर सारा कुछ इन डिटेल मैंने जानकारी आपको बता दी है, और कोई जानकारी आपको पता करनी है तो हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक NHB के पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं। ओके, और अप्लाई करने के लिए यहाँ पर हाउ टू अप्लाई फॉर नेशनल हाउसिंग बैंक NHB रिक्वायरमेंट 2023 के लिए यहाँ स्टेप्स मेंशन किया गया है। हमने ईच एंड एवरी स्टेप को ध्यान से पढ़ लीजिए, हमने सारा कुछ इन डिटेल मेंशन किया है, सारा कुछ स्टेप्स को पढ़ लीजिए, ध्यान से अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ के पोर्टल के आगे क्लिक कर अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, सो ये था प्रोसेस नेशनल हाउसिंग बैंक NHB में अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई करने के लिए टोटल यहाँ पर हमने और थोड़ी जानकारी आपको एक शीट में मेंशन किया गई है, ज़रा कुछ यहाँ पर ओवरव्यू यहाँ हमने दिया है, ये भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।